सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल तो बदल गया, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो अभी भी नहीं बदला, और यह सवाल है लोकसभा चुनाव को लेकर। इस बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए सत्ता की हैट्रिक लगा पाएगा, या फिर तमाम टकरावों के बावजूद एक मंच पर खड़ा हुआ इंडिया गठबंधन मोदी के विजय रथ को रोक देगा। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 68 दिन बाकी है, यानी देश धीरे धीरे चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर ने साल 2023 के आखिरी दिनों में लोकसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल किया था। यह ऐसा सर्वे था जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के फौरन बाद किया गया। इस सर्वे को हुए भले ही अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में आने वाले दिनों में किस मुद्दे पर आक्रामक होंगे, सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूं। 14 जनवरी से राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो मणिपुर से मुंबई तक निकाली जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद यह राहुल गांधी की दूसरी यात्रा होगी। और दूसरी तरफ एनडीए है, जिसने अभी से ही राम मंदिर को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब इस मुद्दे को सियासी तौर पर और ज्यादा धार दी जाएगी। राम मंदिर जिस उत्तर प्रदेश में है, वो देश के उत्तरी हिस्से में आता है। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। मैं सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का ही आंकड़ा दिखाता हूं, जो सर्वे में उभर कर सामने आया। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे बताता है कि यूपी में एनडीए को 49% वोट, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खाते में 35% वोट दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी, जो फिलहाल इंडिया गठबंधन से अलग है, उसे 5% वोट मिलने का अनुमान है, और अन्य के खाते में 11% वोट जा सकते हैं। अगर सीट की बात करें तो एनडीए को यूपी में इस बार 73 से 75 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 4 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। अकेले चुनाव लड़ने पर मायावती को बड़ा नुकसान हो सकता है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा 0 से 2 सीट पर जीत मिल सकती है। यह स्थिति इस ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आई। देखिए, 2024 में जब यूपी की सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी, तब कुछ ऐसे ही रिजल्ट सामने आए थे। लेकिन 2019 में जब सपा और बीएसपी का गठबंधन हुआ, तो बीजेपी को कुछ सीटों पर नुकसान हुआ, और वैसा ही नुकसान इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन क्या बीएसपी के अलग रहते हुए इंडिया गठबंधन ये प्लान यूपी में कामयाब हो पाएगा? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की बम बम है। विपक्ष बिखरा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के सामने यहाँ कोई दल बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के मुकाबले बहुत भारी है। और अब बात करते हैं उत्तर भारत के दूसरे राज्य की। यह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले ही विधानसभा के चुनाव नतीजे आए। वहां बीजेपी का हौसला 7वें आसमान पर है, और एबीपी सी वोटर का सर्वे भी यही बताता है कि बीजेपी को फिर यहां बड़ी कामयाबी मिल सकती है। सबसे पहले वोट शेयर मैं आपको दिखाता हूं। सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 58% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 36% वोट मिलने का अनुमान है। यहां अन्य के खाते में 6% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है सर्वे के मुताबिक। इसी तरह अगर सीट की बात करें तो कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी यहां 27 से 29 सीट जीत सकती है, और अगर कांग्रेस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है तो भी वो 2 सीट से ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आती है सर्वे के मुताबिक। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के सियासी हालात भी बदले हैं। वहां कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव किया गया। कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया है। राज्य में अब शिवराज सिंह चौहान की ही नहीं, मोहन यादव की सरकार है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ऐसा क्या करे जिससे इस तस्वीर को पलट सके। अगर इंडिया अलायंस जो है वो एक प्रत्याशी के सामने एक प्रत्याशी उतारता है, ऐसा 400 सीटों में ऐसी कवायद हो जाती है, तो भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, इन चारों राज्यों में अगर भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इंडिया गठबंधन ने वहाँ बाजी मान ली, तो भाजपा के लिए एक
जो सिंपल मेजॉरिटी हम कहते हैं, पूर्ण बहुमत लाना भी बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, उत्तर भारत का एक और अहम राज्य है जहां दोनों ही खेमों के सामने बड़ी चुनौती है। ये राज्य है पंजाब, जहां बीजेपी फिलहाल अकेली है। अकाली दल के साथ उसका गठबंधन होगा या नहीं, यह भविष्य की बात है। और कमोबेश ऐसे ही स्थिति इंडिया गठबंधन के सामने है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस राज्य में चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, यह किसी को नहीं पता। यहां के आंकड़े भी मैं आपको बताता हूं जो बड़े दिलचस्प हैं। देखिए, एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे बताता है कि यहां बीजेपी को 16% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 27% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी को 25% और अकाली दल को 14% वोट मिल सकता है, जबकि अन्य के खाते में 18% वोट जा सकते हैं। यह पंजाब की स्थिति। अगर सीट की बात करें तो पंजाब में 13 सीट है और बीजेपी को यहां ज्यादा से ज्यादा 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 5 से 7 और आम आदमी पार्टी को 4 से 6 सीट मिल सकती है। शिरोमणि अकाली दल अगर बीजेपी के साथ नहीं जाती तो उसे 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे बताता है। पंजाब में आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदल सकता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग भी चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि अकाली दल कोई बड़ा फैसला ले सकता है, क्योंकि सियासत में संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं। इंडिया अलायंस की बात करूं तो सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज है कि तालमेल। फॉर एग्जांपल पंजाब में रूलिंग और अपोजिशन कैसे इकट्ठी होती है। रूलिंग आम आदमी पार्टी, अपोजिशन यहाँ प्राइमरी अपोजिशन कांग्रेस है, वो कैसे इकट्ठी होती हैं। सो वो केमिस्ट्री कितनी अच्छी बना पाता है इंडिया अलायंस, मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज तो उनके पास ये है। अब उत्तर भारत के एक और अहम राज्य की बात करते हैं, जहां लोकसभा की 25 सीटें हैं। इस राज्य का नाम है राजस्थान। यहां भी कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस के हाथ से यहां की सत्ता फिसल गई। बीजेपी यहां नए जोश के साथ आगे बढ़ रही है। सबसे पहले आपको सी वोटर के सर्वे का आंकड़ा बता देता हूं, राजस्थान को लेकर क्या कहता है सी वोटर। राजस्थान में बीजेपी को 57% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 34% वोट जा सकते हैं। अन्य को 9% के आसपास वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में यह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अगर सीट की बात करें तो बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराती हुई दिखाई दे रही है। उसे 23 से 25 सीट मिलने का अनुमान है। इस राज्य में कांग्रेस को अधिकतम 2 सीट मिलने का अनुमान एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे बताता है। देखिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से अगर यह राज्य निकला तो इसके पीछे कई वजह। एक बड़ी वजह गहलोत और पायलट का अंदरूनी विवाद भी था, और अगर यह विवाद ऐसे ही जारी रहा तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर उत्तर भारत में कई और राज्य हैं जहां के नतीजे बेहद असरदार होने वाले हैं, जैसे हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहां सीटें भले ही बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन हर एक सीट की अपनी अहमियत है। अब मैं आपको पूरे उत्तर भारत की फाइनल तस्वीर आपके सामने रखता हूं कि क्या है उत्तर भारत की फाइनल तस्वीर। उत्तर भारत के अगर सभी 11 राज्यों को जोड़ दें तो इस रीजन में लोकसभा की सबसे ज्यादा 180 सीटें आती हैं, और वोट शेयर के मामले में बीजेपी को 50% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 36% वोट मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 14% वोट जाने का अनुमान इस सर्वे के मुताबिक है। इसी तरह अगर सीट की बात की जाए तो बीजेपी को 180 में से 150 से 160 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 20 से 30 सीट जा सकती है। अन्य को ज्यादा से ज्यादा 5 सीट मिलने का अनुमान इस सर्वे के मुताबिक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।